बाल्यावस्था में पोषण से संबंधित बात कर लेते हैं अब इसमें। शरीर के निर्माण में दांत, अस्थियों में वृद्धि और विकास में रक्त में वृद्धि के साथ साथ रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त का उन्नत करने आदि के लिए खनिज लवणों, कैल्शियम और लौह तत्व, विटामिन डी, ए, सी और फोलिक अम्ल की पर्याप्त आवश्यकता होती है। इसी आपूर्ति भोजन में ताजे फल व हरे सब्जी, पत्ते की सब्जियां, पीले फल, रस वाली फलों से की जा सकती है। जल विलय, विटामिन बी समूहों की आवश्यकता ऊर्जा के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि यह ऊर्जा के उपापचय के सहयोग देते हैं। बालकों में भोजन के संबंधी विटामिन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में साबुत अनाज, दालों और अंकुरित अनाजों से, दालों से, खमीरीकृत व्यंजनों के समावेश से भी हो जाती है। बच्चों में दिन भर के लिए पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 गिलास पानी प्रेरित करना चाहिए। तरल पेय का उपयोग चाय या कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में ना करके तरल पेय, नींबू शिकंजी, स्क्वैश और सब्जियों के सूप, दूध, छाछ के रूप में करना चाहिए। ये प्रश्न बन के आएगा बच्चों आपके 6 से मतलब बच्चों को दिन भर का कितना पानी की आवश्यकता है, 6 से 8 गिलास के लिए, ठीक है। आहार व्यवस्था बाल्यावस्था के दौरान होने वाली वृद्धि और विकास की नियमित क्रमिक रूप से बनी रही, ताकि बालक के पोषण स्तर बना रहे। इसके लिए माता को अपने बच्चों के तालिका अनुसार भोजन खाने के लिए देना चाहिए। शिशुअवस्था में बालक के मुख्य आहार दूध ही होता है। शारीय बालक में आने वाले बालक दूध के साथ घर में आने वाले अनाज, दाल, फल, सब्जियों का विविध भोज्य पदार्थ लेने लगे। जिज्ञासु, चंचल प्रवृत्ति वाले बालक के कारण के हमेशा खेलने में लगे रहते हैं। बालक भोजन में कम ध्यान देते हैं और खुशनुमा माहौल में समय समय पर दिया जाना विविधता मनपसंद भोज्य के संतुष्टि देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह वह समय है जब थोड़ा सा ध्यान समय देकर बच्चों के भोजन संबंधी स्वस्थ व स्वच्छ आदतों का विकास किया जा सकता है। पूर्वशाली बालकों की आहार व्यवस्था करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है। बालकों को भोजन नियमित समय पर भूख लगने पर देवें और उसे समय पर भोजन करने के लिए सिखाएं। छोटे बच्चे की भूख कम होती है और अल्प मात्रा में भोजन देवें, जिससे कि जूठन भी नहीं छोड़े। बच्चों को भोजन थोड़े थोड़े समय अंतराल में 3-4 घंटों के बीच में 5-6 बार देना चाहिए। खाद्य पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को काटना चाहिए ताकि गले में ना अटके। बच्चे के आहार उनकी पसंद के अनुरूप सादा, कम मिर्च मसाला वाला होना चाहिए। बच्चों का तेल भुने, कठोर रेशे वाले मैदे से बने व्यंजन कम देने चाहिए ताकि उनका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कर जाए। बच्चों को मीठा पसंद आता है, अतः उसकी रुचि के अनुसार मीठे व्यंजन का भोजन का समावेश करना चाहिए, किंतु अत्यधिक मीठे, दांतों से चिपकने वाले व्यंजन ना हो और न ही दिन भर के बार बार ऐसे व्यंजन दिए जाए। बच्चों के नाश्ते में ब्रेड, जैम, अचार, पराठे के साथ साथ प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे दूध, अंडे, दालों का व्यंजन भी बनाने देना चाहिए। प्राय बालकों को हरी सब्जी या दालें पसंद नहीं आती है। इन्हें सादा सब्जी के रूप में देकर भरवा, पराठा, पकौड़े आदि के लड्डू के रूप में दिया जा सकता है। यदि बालक में कोई व्यंजन पसंद नहीं आता है तो बनाने में विधि परिवर्तन करना चाहिए। बच्चों को एक बार में आहार विविध भोजन पदार्थ, दाल बाटी, सब्जी के आदि नहीं देना चाहिए। इसमें मिश्रित व्यंजनों का उपयोग करके ताकि संतुलित आहार प्राप्त कैसे, जैसे कि दाल का पराठा, दही, सब्जी, रायते का नाश्ता। बालक को अनाज, दाल, दूध, सब्जी, आदि भोज्य पदार्थ एक साथ दिए जा सकते हैं। बच्चों में विविधता पसंद करती है, अतः भोजन की रुचि बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थ में अदल बदल करके बच्चों को प्राय कच्चे फल, सब्जियां जैसे दूध, हरे मटर, गोभी, पत्ते गोभी, गाजर, टमाटर पसंद आता है। ये भोज्य पदार्थ के कच्चे रूप में साफ स्वच्छ पानी से धोकर देवें। बच्चों को बेवक्त दोपहर के, रात्रि के भोजन से पहले ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, मिठाई आदि खाने न दें, इससे उसकी भूख मर जाती है। बच्चों को चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेय पदार्थों के स्थान पर दाल, सब्जी, सूप आदि पौष्टिक भोजन पेय देना चाहिए। बच्चों को अलग से छोटे रंगीन व आकर्षक प्लेट, प्याले, गिलास में भोजन कराएं, जिससे भोजन की आकर्षक लगते हैं। छोटे बच्चों को अपने आप भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को से प्रारंभ में ही भोजन के पूर्व पश्चात हाथ धोने के लिए कुर्सी या जमीन पर साथ बैठकर शांति से चबचबाकर भोजन करने की आदत डालें। भोजन करते समय बार बार डांटे और चीखें नहीं। विद्यालय जाने वाले बालकों की आहार व्यवस्था। अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था में भोजन संबंधी स्वच्छ आदतों का नींव रख जाती है तो उत्तर बाल्यावस्था में आकार पुष्ट परिपक्व हो जाता है। इस समय तो उसके भोजन संबंधी आदत पसंद नापसंद सुनिश्चित हो चुकी होती है, अतः इसे भोज्य पदार्थों के खाने में रुचि दिखाते हैं। इस अवस्था में बालकों के दालें विशेष रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों की कम पसंद आते हैं। विद्यालय बालक में के लिए आहार व्यवस्था की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर है। सुबह का नाश्ता पौष्टिक व कम समय में खाया जाने वाला है, जैसे कि भरवा, पराठा, सैंडविच, दूध। घर पर भोजन न करने के आनाकानी करने वाले बालक बालिकाओं विद्यालय में सहपाठियों के साथ भोजन करना सीख लेता है। स्कूल में मध्यकालीन अवकाश हेतु घर पर भोजन
करने की आनाकानी करने वाले बालकों के लिए अन्य सहपाठियों के साथ भोजन करने में सीखने दें। स्कूलों में मध्यकालीन अवकाश के समय टिफिन पौष्टिक, सुपाच्य, स्वादिष्ट, रुचिकर आदि पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सकें। बालकों को भोजन सादा मिर्च मसाले तथा आकर्षक ढंग से परोसा देना चाहिए। बच्चों को आहार में प्रतिदिन नया रुचिकर व्यंजन सम्मिलित करने के व्यंजन अस्वीकृत कर दिया डांट फटकार बिना रंग पकाए विधि परिवर्तन करें, जैसे पालक मेथी की सब्जी नापसंद आने पर आटे में गूंथ कर पराठा बनाकर खिलाएं। बच्चों के पैसे देकर विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। पैसे होने से विद्यालय परिसर में आसपास मिलने वाले गंदा संक्रमण युक्त भोजन करेंगे, जिससे कि उनके भोजन संबंधी आदतों में प्रभावित होगी और स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इससे हम तालिका की बात कर लेते हैं। बालकों के लिए दैनिक आहार। बालकों के लिए जो दैनिक आहार की मात्रा हम दे रहे हैं 1 से 3 वर्ष के लिए, अनाज की मात्रा 120 है और दालों की 30 ग्राम है। ये ग्राम में है बच्चों, ठीक है। भोज्य पदार्थ मात्रा ग्राम में 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। अनाज की मात्रा 120 है, दालें भी 30 ग्राम है, दूध है आधा किलो, कंदमूल है 50 ग्राम है, हरे पत्तेदार 50 समान है, अन्य सब्जियाँ 50 है, फल है 100 ग्राम, शक्कर की मात्रा 25 ग्राम और तेल की कीमत। फिर 4 से 6 वर्ष के लिए 210 है, फिर दालें हैं 45 है, 500 आधा किलो दूध है, फिर ये कंदमूल 100 ग्राम है, 50 पत्तेदार सब्जियां हैं, अन्य सब्जियां हैं, फल 3 शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर इसमें तेल की मात्रा थोड़ी भी बढ़ जाएगी क्योंकि आयु बढ़ गई है इसके। अब है 7 से 9 वर्ष तक बच्चे के लिए 270 अनाज की मात्रा है। फिर इसमें 60 ग्राम दाल है, मतलब 2 कटोरी दाल खा लेना चाहिए बच्चे को, और आधा किलो दूध है और 100 ग्राम कंदमूल है, 100 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अन्य सब्जियां 100 ग्राम है। फल का जो एक फल तो रोज़ खाएगा बच्चा, ठीक है। शक्कर की मात्रा 30 है और इसमें भी 25 है। अब 10 से 12 वर्ष तक के बालक की बात कर लेते हैं। बालक के लिए 330 है और बालिका के लिए 270 है और समान मात्रा में दालों की मात्रा है 500 है, फिर 100 है, 100 है, सबकी समान मात्रा है फिर, ठीक है। बालक के लिए थोड़ी शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, लड़की के लिए 30 है और यहाँ पे तेल के समान है। तो हमने ये बालक के लिए आहार के लिए व्यवस्था करने की बात की है, ठीक है। तो अगर इसको तहत हम पोषण का ध्यान रखेंगे तो सभी बच्चों के पोषण स्तर नहीं गिरेगा और स्वस्थ रहेंगे, ठीक है।